नमस्ते मित्राणि। आज आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है कक्षा 9 के लिए सेमुषी पाठ्य पुस्तक से एकादश पाठ पर्यावरणम। प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में आपने पढ़ा कि पर्यावरण के बारे में है कि हमें प्रकृति की सुरक्षा करनी अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, उत्तर हो जाएगा पर्यावरण कुक्षौ। दूसरा है, सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, उत्तर हो जाएगा वने। इसी का तीसरा है, आर्षवचनम किमस्ति, उत्तर हो जाएगा धर्मो रक्षति रक्षितः। अगला, पर्यावरणमपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, उत्तर है धर्मस्य। अगला, लोक रक्षा कया संभवति, उत्तर हो जाएगा प्रकृति रक्षया। अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, उत्तर हो जाएगा मातुः गर्भे। जैसे माता के गर्भ में अजात छोटा बच्चा क्या होता है, सुरक्षित होता है, उसी प्रकार इस प्रकृति के गर्भ में हम सभी क्या है, मानव सुरक्षित हैं। प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय यतते प्राणिनाम संरक्षणाय, है ना। तो इस प्रकार आपने एक पदेन वाला देखा। अब प्रश्न संख्या जो 2 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, तो प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः सन्ति। अगला है, स्वार्थान्धः मानवः किं करोति, तो स्वार्थान्धः मानवः अथवा सः पर्यावरणं प्रदूषितं करोति। अगला है, पर्यावरणे विकृते जाते किं भवति, सर्वेषां प्राणिनां प्राणाः संकटे जायन्ते। अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया, प्रदूषणं दूरीकृत्वा वृक्षारोपणं कृत्वा, है ना, पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। लोकरक्षा कथं संभवति, तो लोकरक्षा प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा से ही लोक का रक्षण संभव है। परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं किं किं ददाति, तो परिष्कृतं पर्यावरणम् अस्मभ्यं वायुः, है ना, शुद्ध वायुः, पुष्पं पत्रं औषधीं च ददाति। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्य के उत्तर वाले हमने किए। अब छात्रों प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में आपको पता है कि जो बोल्ड शब्द हैं गहरे अक्षरों में, इनके स्थान पे प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना होता है, बाकी वाक्य वही होता है। तो जैसे पहला प्रश्न है, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, तो वन वृक्षाः के स्थान पे के आ जाएगा, के, बाकी वही वाक्य निर्विवेकम छिद्यन्ते, उत्तर हो जाएगा वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते। यानी वन वृक्षाः के स्थान पर के प्रयोग होगा उत्तर में, और आगे निर्विवेकम छिद्यन्ते। दूसरा है, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते, उत्तर हो जाएगा कस्मात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। तीसरा देखिए, प्रकृति ही जीवन सुखम ददाति, तो प्रकृति ही किम प्रददाति। अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, तो अजात शिशुः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। पर्यावरण रक्षणं धर्मस्य अंगम अस्ति, तो पर्यावरण रक्षणं कस्य अंगम अस्ति। ठीक है, ये प्रश्न निर्माण हो गए। इस प्रकार से हमने प्रश्न बनाए। आगे देखिए छात्रों, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम कुरुतः। जले चरन्ति इति जलचरा, जो जल में चरने वाले हैं जलचर। स्थले चरन्ति स्थलचराः, निशायां चरन्ति निशाचराः, व्योमनि चरन्ति व्योमचराः, गिरौ चरन्ति गिरिचराः, भूमौ चरन्ति भूमिचराः, है ना, कि जो जल में चरने वाला है वो जलचर, जो स्थल में चरने वाला है वो स्थलचर, जो निशा में रात्रि को चरने वाला है वो निशाचर, आकाश में चलने वाला है व्योमचर, जो गिरि पर्वतों पर चलने वाला गिरिचर, जो भूमि पर चरने वाला भूमिचर। न पेयम अपेयम, नय समास है, तो न पेयम अपेयम, न वृष्टि अवृष्टि, न सुखम असुखम, न भावः अभावः, न पूर्णः अपूर्णः।
ठीक है, आगे देखिए, यानी जहाँ जहाँ न है उसके स्थान पे अ का प्रयोग हो जाएगा, है ना, नए तत्पुरुष समास है ये। आगे प्रश्न संख्या 5 में देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम कुरुत। वी उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु में कितने पढ़ते? विकृति। प्रगम कितिन प्रगति, दृश्य में कितिन दृष्टि, गम में कितिन गति, मन में कितिन मति, शम में कितिन शक्ति, भी में कितिन भीति, भज में कितिन भक्ति, नी में कितिन नीति। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपको क्या करना है? निर्देशानुसार परिवर्तन करना है। जैसे स्वार्थांदो मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयति, इसको बहुवचन में बदलना है, यहाँ पे लिखा है, तो स्वार्थांदाः मानवाः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति, बहुवचन में बदल गया। ऐसे ही संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः, बहुवचन में बदलना है, तो संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। दूसरा, मानवाः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षिता भवन्ति, एक वचन में बदलना है, मानवः पर्यावरण कुक्षौ सुरक्षितः भवति। तीसरा, वन वृक्षाः निर्विवेकम छिद्यन्ते, एक वचन में बदलना है कि वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। गिरि निर्झराः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति, द्विवचन में, गिरि निर्झरौ निर्मलं जलं प्रयच्छतौ। सरित निर्मलं जलं प्रयच्छति, बहुवचन में, सरितः निर्मलं जलं प्रयच्छन्ति। ठीक है, आगे पर्यावरण संरक्षण के लिए आप क्या क्या करेंगे, ऐसे आपको वाक्य लिखने हैं 5। मैंने यहाँ पर 3 वाक्य लिखे हैं, बाकी आप ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि, मैं वृक्षारोपण करूँगा। अहम प्रकृतिम संरक्षामि, मैं प्रकृति की सुरक्षा करूँगा। आगे, अहम प्रदूषणम नैव करिष्यामि, मैं प्रदूषण नहीं करूँगा। ठीक है, प्रश्न 7 में, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण के अनुसार आपको उपसर्गों को अलग करके लिखना है। जैसे प्रभवति में प्र उपसर्ग है। आगे देखिए, उपलभ्यते में उप, निवसन्ति में नी, समुपहन्ति में सम, वितरन्ति में वी उपसर्ग, प्रयच्छन्ति में प्र उपसर्ग, उपगता में उप उपसर्ग, प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग। आगे समास के उदाहरण है, द्वंद्व समास के हैं कि तेजो वायु तेजः वायुश्च अथवा तेजः वायुच, तो तेजो वायु, गिरि निर्झरा गिरयः निर्झराश्च गिरि निर्झरा। ऐसे पत्र पुष्पे पत्रम पुष्पम च पत्र पुष्पे, द्विवचनांत हो जाता है। लता वृक्षो लता वृक्षश्च लता वृक्षौ, पशु पक्षी पशु पक्षी च पशु पक्षी, कीट पतंगो कीटः पतंगश्च कीट पतंगौ। ठीक है, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। इनके यहाँ पर समस्त पद हैं, ये इनका यहाँ पर विग्रह किया हुआ है। ठीक है, यानी उसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने पर्यावरणम पाठ के प्रश्न उत्तर किए। धन्यवाद।